गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का क्लास बौद्ध धर्म से संबंधित होगा, जो आज का दूसरा क्लास होगा। एक क्लास हम लोग देख लिए पार्ट 1 में, जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। दूसरा क्लास है बौद्ध धर्म से संबंधित। उसी में क्या देखिए, हम लोग उसमें देखे थे कि क्या हुआ जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वह बुद्ध कहलाए। क्या हुआ वहीं से देखना है कि यानी जब सिद्धार्थ का घर से निकले और क्या हुआ, वैशाली गए, वैशाली से राजगिरी गए, राजगिरी से गया गए और गया में जाकर फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुए अपना आसन लगाया और 6 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठिन तपस्या की। उसके पश्चात उनको वैशाखी पूर्णिमा के दिन का हुआ रात में, वैशाखी पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह सिद्धार्थ क्या कहलाए। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो वह बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोध गया कहलाया। जिस स्थान पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ वह स्थान बोध गया कहलाया और जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ वह वृक्ष बोधि वृक्ष क्या हुआ, वह वृक्ष बोधि वृक्ष का बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है। बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। का बुद्ध जो थे अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए और सारनाथ में जब दिए ना वहाँ पे जन साधारण की भाषा पाली भाषा में दिए। यानी पाली भाषा में क्या किए? अपना उपदेश दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी का, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती था, वहीं पे सबसे अधिक बार क्या, सबसे अधिक बार अपना उपदेश दिए। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन था? प्रमुख अनुयायी शासक में कौन था? बिंबिसार था, बिंबिसार था, प्रसेनजीत था और उदयन। कौन? और उदयन थे। यानी बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक में कौन? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। सबसे प्रिय शिष्य आनंद था, जो उनका सौतेला भाई था। बुद्ध बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला गौतमी थी। कौन थी? यानी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी, जो उनकी सौतेली माँ थी, जो उनकी सौतेली माँ थी। देखिए क्या है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली नृत्यांगना अम्रपाली थी। यानी वैशाली की जो थी ना अम्रपाली, वैशाली की अम्रपाली थी, जो क्या थी? नृत्यांगना थी, नाच गान करती थी। वह बौद्ध धर्म को अपनाई। क्या हुआ? बौद्ध धर्म को अपनाई और आम्र वाटिका जो था ना, आम्र वाटिका बुद्ध को दान में दे दी। क्या की? आम्र वाटिका जो था बुद्ध को दान में दे दी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, बुद्ध की जो मृत्यु था 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनरा, जो आजकल कुशीनगर जो है ना वहीं पे कुशीनगर में क्या हुआ, उसी को कुशीनगर बोला गया है। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हो गया और जन्म कब हुआ था? जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु 483 में कुशीनगर में, कुशीनगर में हुआ। मौर्य शासकों ने उनका अंत्योष्टि कार्य किया। यानी जब मृत्यु हो गया तो उसका क्या हुआ? जो मौर्य शासक था उनका अंत्योष्टि कार्य किया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से, देखो बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। यानी जब बुद्ध का मृत्यु हो गया तो क्या किया गया? उनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया और 8 गो स्तूप का निर्माण कराया गया। 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। यहाँ पे देखिए स्तूप पूछता कि स्तूप और चैत्य में क्या अंतर है? तो स्तूप और चैत्य, स्तूप और चैत्य। तो स्तूप क्या होता है? तो स्तूप में जो बरसात के मौसम होता है, का बरसात के जो वर्षा वाला काल होता है उसमें क्या करता है? जो बौद्ध भिक्षु रहता है इसमें क्या करता है? शरण लेता है, इसमें छुपता है। और चैत्य क्या होता है? तो चैत्य पूजा स्थल होता है, बौद्धों का पूजा स्थल चैत्य होता है। और स्तूप यानी बरसात के मौसम में उनके भिक्षुओं को रहने के लिए एक तरह से घर ही होता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया। क्या किया? बोला कि अगर संसार में क्या संसार दुख से भरा हुआ है और संसार से अगर आपको मुक्ति लेना है तो अष्टांगिक मार्ग पर चलिए। तो क्या हुआ? 8 गो मार्ग बताए। सांसारिक दुखों के बारे में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। क्या कहा कि यानी संसार में जो दुख है उसके बारे में बुद्ध ने 4 गो आर्य सत्य का उपदेश दिया। पहला था दुख,
दूसरा में था दुख समुदाय, और तीसरा में था दुख निरोध, और चौथा में था दुख निरोधगामी प्रतिपाद। यही 4 गो आर्य सत्य था। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति मतलब क्या? जीवन के चक्र मरण चक्र से मुक्त पाना, उसी को निर्वाण कहा गया था। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। पूछता है कि निर्वाण प्राप्ति का अर्थ क्या है? यानी बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। संसार दुखों से भरा है, यह बात किसने कहा? बुद्ध ने कहा कि जो संसार है दुखों से भरा है। और यह बात उन्होंने, यह जो कथन है उपनिषद से लिया है। किससे लिया है? उपनिषद से लिया है। बुद्ध ने कहा कि संसार क्या दुखों से भरा है, और यह जो बात है, यह कथन है उपनिषद से लिया है, उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए 10 आचरण का पालन करना होता है। इसको बौद्ध ने या बुद्ध जो बताया है कि निर्वाण अगर प्राप्त करना है तो आपको 10 आचरण को क्या करना, अनुसरित करना होगा। और 10 आचरण कौन सा है उसको हम लोग देखेंगे। पहला में है अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना। दो में क्या है? सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हमेशा सच बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। 3 में है अस्तेय, चोरी न करना, बिना किसी से पूछे किसी का कोई चीज नहीं लेना, उसको बोलते हैं अस्तेय। 4 में है अपरिग्रह, संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना, संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना। 5 में है असमय भोजन न करना, यानी जो भी समय से भोजन करना चाहिए, एक निश्चित टाइम होता है भोजन करने का, असमय भोजन नहीं करना चाहिए अगर निर्वाण प्राप्ति करना है तो। 6 में बोले कि मद्य सेवन न करना, यानी जो शराब होता है शराब नहीं पीना। क्या बोला? शराब नहीं पीना। 7 में बोले कि सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, यानी जो गदा वाला बिस्तर पर सोने में कितना मजा आता है, तो उस पर क्या करना है? नहीं सोना है। जो भी सुखप्रद बिस्तर होगा उस पर नहीं सोना है, चटाई बिछा सो जाइए, क्या दिक्कत है। उसके बाद करते हैं 8 में कहते हैं धन संचय न करना, यानी धन का क्या करना? संचय नहीं करना है, धन उतना ही रखना है जितना से आपका क्या होगा, भरण पोषण हो सके। 9 में बोलते हैं स्त्रियों से दूर रहना। देखिए बोलते हैं कि स्त्रियों से दूर रहिए, यानी शादी विवाह मत करिए। शादी विवाह करेंगे तो स्त्री के पास तो रहना होगा, पति के पास रहना होगा। यानी बुद्ध कहते हैं कि स्त्रियों से दूर रहिए, दूरी बना कर रहिए, स्त्रियों के करीब मत रहिए, यानी शादी विवाह मत कीजिए, ठीक है। और गर्लफ्रेंड है तो उसको छोड़ दीजिए। क्या करना है? गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं रहना, स्त्री से दूर रहना। 10 में है कि नृत्य गान आदि से दूर रहना, नृत्य गान आदि से, जो भी है ना, नाच गान बजा बजाना जो है ना, इसे क्या करना? हमेशा दूरी बना कर रखना है। इसको भी क्या करना? इसके भी करीब रहना है। नहीं तो आप लोग की तरह क्या करते हैं ऑर्केस्ट्रा में 10 रुपये लुटाते हैं ना, तो उनको क्या करना है? नहीं करना है, उससे क्या करना है? दूरी बना कर रखना है। यानी जो ऑर्केस्ट्रा में आपको 10 रुपये लुटाते हैं उससे क्या करना है? दूरी बना कर रखना है, इसे नहीं करना है। यानी बुद्ध के अनुसार अगर आप 10 को जो आचरण का फॉलो करते हैं तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। क्या होगा? निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी।